मिन निसानी यफ़क़हु क़ौली। रान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, वंदे मातरम। हमारा स्पष्ट मानना है वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। स्पष्ट बात है आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और यह कह के लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते। तो भाई, अब जितनी गंदगी करना है ना, तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में करो। आपने पहले देश को काटा, आपने पहले देश को काटा, उसके बाद हमारे प्रिय गीत वंदे मातरम में भी काट छांट की कितना सुंदर भाव है। तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, हे मां तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायनी। नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे। तो वो जो हमारा भाव था कि मां तुझे प्रणाम, तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है, तो कहां गड़ी हुई है? इसके पहले सुधांशु जी हमारे बड़े भैया ने यहां पर बताया कि माता वैष्णो देवी में मां की प्रतिमा है, माता कन्याकुमारी में मां की प्रतिमा है, उधर ढाकेश्वरी देवी में मां की प्रतिमा है, उधर हिंगलाज देवी में मां की प्रतिमा है, इधर विंध्यवासिनी में मां की प्रतिमा है, और गंगा माता में मां की प्रतिमा है, और गीता माता में मां की प्रतिमा है, और ये भारत माता में मां की प्रतिमा है। उस प्रतिमा वाले असली भाग को, जो हमारा मूल भाव था, हमारे आत्मा में भी भारत महात्मा है। तुष्टिकरण की राजनीति, हमारे आत्मा में भी भारत महात्मा है। सुन लो, को जो इफ्तार पार्टी दे देकर मेरे आत्मा में भारत महात्मा चाहते हैं, वंदे मातरम में आपत्ति करते हैं। अब इस देश का मुसलमान आपके तुष्टिकरण वाली राजनीति के घेरे में नहीं आएगा। वंदे मातरम जिस भावना के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, 1763 में हमारे सन्यासियों ने रुक जाओ, वंदे मातरम का नारा लगाया, और कांग्रेस के भाइयों को इन्होंने हर जगह भारत माता को खोजा। अरे हम तो वो लोग हैं जो अपने दिल में भारत माता को लेके बसते हैं। आप तो इधर खोज से घूम रहे हो, हम अपने अंदर भारत माता को लेके चलते हैं। ये फर्क हमारे आपके अंदर में है। आप पूरी दुनिया में खोज रहे हो, पूरी दुनिया में खोज रहे हो, अपने अंदर खोज के देखो तो भारत माता मिलेगी आपको। आपके आचरण को अपनाइए। पूरे का पूरे स्टैंजा गाया जाए, मौलाना अंसार रज़ा साहब, पूरा का पूरा गाया जाए। मौलाना अंसार रज़ा साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं इतनी अच्छी बात बोल रहा हूँ, बीच में बोल पड़े, दिक्कत यही है। अपने आत्मा में कभी खोजी भारत माता? इनका नाम अंसार हो गया। वाह। मौलाना अंसार रज़ा साहब, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा था मेरी जगह बदल दो, लेकिन आपने सुना नहीं। अब बताइए। अनुराग जी इतने अनुराग के साथ आपके बगल में खड़े हैं, आपने ठीक नहीं किया उनके साथ। जी, आपका क्या सवाल था? यही सवाल है कि जो फैज खान साहब कह रहे हैं, क्या वो सही नहीं कह रहे हैं? एक होता है रट्टू तोता, ठीक है ना, ये उतना रट करके लाते हैं, सारी टीवी पे वही बखान कर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। नहीं, ये रामायण थोड़ी हो रही है यहाँ भजन कीर्तन नहीं हो रहा, डिबेट करने आए हैं हम ये नहीं कि कौन कहाँ विराजा है, कोई किसी का अनादर नहीं करता। जवाब नहीं देंगे, अपमान करके अपना बखान करेंगे। देखिए, इन्होंने एक बात कही और मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ जी और फैज खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि जो इन्होंने कहा है कि जो भारत, क्या कहा आपने कि जो वंदे मातरम के का गायक नहीं वो भारत में रहने के, यही कहा ना आपने? राज्यसभा एक सेकंड अमर रुको यार, फिलिस्तीन वाले गायक को नहीं रहने देंगे, वंदे मातरम वाला गायक ही पूरी बात सुनो, फिलिस्तीन वाला गायक नहीं रहेगा यहाँ पे। सुनो, अब ये बताओ, आपने कहा, सुनो अमर रुको यार, अब सुनो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अरे सुनो भाई, आपको लग रहा है ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। रुको यार, कोई भी वंदे मातरम का विरोध करूंगा। अच्छा मुझे पता था भाई, इसीलिए तो उधर खड़ा किया गया। अब ये बताओ, आपने कहा कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत के रहने के लायक नहीं। भारत सरकार ने राज्यसभा टीवी पर ऐलान किया है कि राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम। बोलो, आप बोलो, क्या निकालोगे भारत सरकार? सुनो,
बकवास आप दिखाओ, देखो ना। दिखाओ, क्या दिखाओ? अरे सब अरे आप हिंसा दिखाओ। करते हैं लोग। सदन से पहले हुआ क्या बोला? अच्छा क्या बोला गया? देखिए नोटिफिकेशन इनकी हिपोक्रेसी क्या बोला देखिए। बताओ अभी क्या बोला? अभी 25 नवंबर को अभी 25 नवंबर को संसद भवन के अंदर क्या? वंदे मातरम गाया गया क्या? सुन लिया क्या अभी 25 नवंबर को गाया गया राजसभा टीवी फिर क्या हुआ? क्या बोला? क्या राजसभा टीवी बोला गया? राजसभा अरे गाया गया और गाया जाएगा हो गया हो गए हो गए फोटो ली जाए, चल गया। फोटो ली जाए, फोटो ले रहे हैं दोनों का। गजब हो गया। अब आ जाते हैं आपको अभी क्या इनकी दूरी करनी दूर है? हो हम क्या? गई अब उत्तर सुन लीजिए तो इसे जो झुके चले जा रहे हैं हमें डर लग रहा है। आप सुनिए अंजना जी, टॉपिक पे रहिएगा। Yes. हाँ, और गलत फेक न्यूज मत फैलाइएगा। एक नोटिफिकेशन है जो कि एक एडवाइजरी है कि ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए। ऐसा बोला गया। एक सेकंड। क्या मतलब उसके बाद भी गीत गाने से मना नहीं है। अरे हम कह रहे हैं अगर नोटिफिकेशन भी है उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मौलाना सीधे नोटिफिकेशन भी है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, राज्यसभा में क्या दिक्कत है ये बोलने से? राज्यसभा में क्या दिक्कत है बोलने से भाई? झूठ मौलाना शुरू हो जाओ चलिए आप लोग भरपूर मनोरंजन करते पहले छोड़ो हम भी सामने से देखेंगे। अंजना जी सच बताइए इतना जो ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ बैठते हैं। राज्यसभा में क्या नोटिफिकेशन आया? लगे रहिए, लगे रहिए। बोल सकते अंजना जी सारी बात सर्च करो, सर्च करो। अभी सारी बात छोड़ दीजिए मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या? पूछ लीजिए हाथ कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे आप वंदे मातरम बोलेंगे आप बोलेंगे आप वंदे मातरम बोल सकते हैं भाजपा ने देश के साथ गद्दारी क्यों किया? अंजना जी पूछिए आप वंदे वंदे मातरम बोलो बोलो वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे अरे वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे क्या हो गया? वंदे जय हिंद, वंदे जय हिंद, वंदे वंदे जय हिंद, वंदे जय हिंद, जय हिंद। नहीं कर रहे वंदे मातरम नहीं गाएंगे बोलते नहीं बन रहे हैं। ये सच्चाई है इनकी। हो ये गया आप खुद लोगों वंदे मातरम गा नहीं सकते आप लोगों का और हो गया यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। सबका निकल गया अंदर अंदर जितना भी गुमान था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, उनको हिंदुस्तान वंदे का मातरम नहीं संविधान बोलना है। जिंदाबाद। एक सेकंड लेट्स टेक दिस डिबेट फर्दर सीरियस नोट पे। उनको Serious वंदे note पे, मातरम नहीं बोलना है। ये देश का संविधान उनको ये आजादी देता है। मैं अंजना जी बड़े दुख के साथ कहता हूँ आपके संविधान में मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा मैं 20 सेकंड बोल रहा हूँ आप बोल अंजना जी बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं- एक सेकंड रुक जाए क्या? वंदे मातरम का माना क्या है? उसकी डिक्शनरी में उसका माना क्या है अच्छा वो बिना बताइए। समझे ही डर रहे इतना बोलने से? अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। इतना माना समझे ही डर रहे आप इतना बोलने से? इसीलिए मैं अभी कह तो रहा पूरा हूँ समझाया, कि एक एक शब्द पहले इसको समझाया मैंने। समझना चाहिए समझ कि आप भी वंदे रहे हैं। मातरम का मतलब है समझ क्या? आप भी वही तो रहे हैं। समझाया हूँ, थोड़ी सुनिए, देर पहले। अच्छा, एक सब मिनट, अब मैं जवाब बताता हूँ दीजिए। आपको वंदे मातरम का क्या मतलब। माना रुक है? जाओ। एक एक करके वंदे अंजना जी मातरम वंदे बात मातरम वंदे मातरम हाँ। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है नहीं, इसका मानना क्या है? संविधान इनको मजबूर करता हो या ना करता हो अगर ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये देश में रहने के लायक नहीं है इसकी कोई दूसरी बात नहीं है आप सुनिए अंजना